नमस्कार। अब तक तो हमने वाउचर्स, रिसिप्ट या पेमेंट यानी कि सिंगल एंट्रीज के बारे में देखा था, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं और बाद में बाकी अकाउंट्स को उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। क्या होगा अगर हम जर्नल वाउचर की बात करें, यानी कि जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट होता है। और सबसे पहली बात है कि जो जर्नल वाउचर होता है उसमें हमेशा पहली एंट्री डेबिट ही होती है। इसीलिए जैसे मैं इस एंट्री को कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा अकाउंट 1 और मैंने कहा 100 रुपए, और अब मुझे मौका मिलता है इसे मैं क्रेडिट कर सकता हूं। और मान लीजिए मैंने कहा अकाउंट 2 और 25 रुपए, और फिर उसके बाद ये फिर आता है इसी बॉक्स में, मैं फिर क्रेडिट कर सकता हूं और कह सकता हूं कि अकाउंट 3 और इसके अंदर 75 रुपए। और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये बराबर होने की वजह से और ये सीधा नरेशन के बॉक्स में आ जाएगा और इस मुझसे नरेशन मांगेगा, और इसमें मैं कुछ भी नरेशन लिख सकता हूं। और इसके बाद ये हम जब एंटर करते हैं तो ये सेव के लिए पूछता है, और एक बार एंटर कर देंगे तो ये सेव कर लेगा, और उसने सेव कर लिया और उसके बाद नए वाउचर के लिए आ गया। तो यानी कि अगर हम गौर से देखें, अगर हम इसी को सिमुलेट करने की कोशिश करें, जब तक हम इसे सिमुलेट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं हम कि इसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसे रहने देते हैं, और इसे हम क्रिएट करते हैं। अब ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, ब्लैंक प्रोजेक्ट, जैसा कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया है। उसने मेरे लिए एक नया प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट बना दिया है, और मैं इसमें अब एक्टिविटी ड्रॉप कर सकता हूं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार करता हूं, कि मुझे एप्लीकेशन यूज करना है टैली प्राइम, तो मुझे इसके लिए यूज एप्लीकेशन पब्लिक ब्राउजर, और इसमें मैं इंडिकेट करूंगा जिस एप्लीकेशन को मुझे ऑटोमेट करना है, और मुझे ऑटोमेट इसको करना है, तो इसलिए मैं इसे क्लिक करूंगा। और इसके बाद एक और एक्टिविटी ड्रॉप करूंगा जिसमें मुझे इस वाउचर पे क्लिक करना है। तो यानी कि मैं क्लिक एक्टिविटी, मैं अब क्लिक एक्टिविटी को ऐड करूंगा, और वो मुझसे पूछ रहा है कहां करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। और इसके बाद मैं इसमें इमेज सिलेक्शन पे सिलेक्ट करूंगा F3, और मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरा क्लिक यहीं पर ही हो। यानी कि एक तो होता है क्लिक का एरिया, और एक होता है क्लिक का टारगेट, वो इस जगह क्लिक करेगा। तो अगर मेरा माउस इस जगह होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक मैं इसको खिसका के थोड़ा सा साइड में करना चाहूँ, यहाँ पर यानी कि यहाँ करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, यानी एंकर को मैं मूव करके यहाँ रख सकता हूँ। नहीं भी रखूंगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब चूंकि मैं इस पे आ चुका हूँ, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और मैं अपने अकाउंट में आ जाऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पर सबसे पहले टाइप इनटू करूं अकाउंट। तो जैसे इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तो मैं क्लिक करता हूं और टाइप इनटू। अब टाइप इनटू क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा टेक्स्ट अकाउंट 1 फॉर एग्जांपल, और इसके बाद मैं क्या करना चाहूंगा, एंटर करना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, जैसे कि आप पहले कर चुके हैं। तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं, इसे मैंने क्लिक किया और इसको एंटर किया। अब तक मैं यहां पर अकाउंट टाइप करना और फिर एंटर करना, यहां तक आ चुका हूं। और अब मुझे यहां पर अमाउंट टाइप करना है, और वो है 100। तो मैं
फिर टाइप इनटू करूंगा और टाइप इनटू करने के बाद मैं यहां लिखना चाहूंगा 100। 100 लिखने के बाद मैं फिर एंटर करना चाहूंगा, यानी कि हाँ 100 लिखने के बाद एंटर, ताकि मेरे नेक्स्ट रो पे आ जाए। तो मैं इसे फिर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कॉपी भी कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा। एक बार यहां तक चला के देख लेते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एस्केप कर देता हूं और यहां आ गया हूं और अब मैं इसे रन करता हूं। रन। अब इसने पहला अकाउंट टाइप किया और 100। अब देखते हैं हमने क्या किया अब तक। यानी कि अब तक हमने अकाउंट 1 पे टाइप किया, उसके बाद हमने 100 टाइप किया और उसके बाद यहां आ गया। अब यहां हम चाहते हैं एक और एंट्री डेबिट करना, बजाय क्रेडिट के एक डेबिट करना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर लिखना चाहिए डी और फिर एंटर करना चाहिए। तो हम यही करेंगे। अब यहां पर हम एक टाइपिंग टू एक्टिविटी यूज करते हैं। टाइप इनटू में मुझे अब लिखना है फिर डेबिट डी और उसके बाद मुझे एंटर करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट और रिकॉर्ड और एंटर। और उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल टाइप इनटू करना है अकाउंट 2 और उसके बाद मुझे एक बार फिर एंटर करना है। तो मैं फिर वही कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा और उसके बाद अमाउंट लिखने के लिए एक बार और टाइप इनटू करूंगा और मान लीजिए मैं इस वक्त टाइप इनटू करना चाहता हूं 25 और फिर उसके बाद मैं फिर एंटर करूंगा। सो कीबोर्ड शॉर्टकट और फिर उसके बाद एंटर। एक बार यहां तक चला के देखते हैं दोबारा से। मैं इससे एस्केप करके पीछे हो जाता हूं वापस। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूं, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। अकाउंट 1 100। अब यहां डी अकाउंट। अब यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपने देखा होगा। यही इसकी बिहेवियर है जो हमें समझना है। दरअसल में अगर आप गौर से देखेंगे, टाइप इनटू लिखने के बाद उसने कुछ अजीब सा बिहेव किया। टाइप इनटू लिखने के बाद उसने एंटर किया और उसके बाद उसने कुछ अजीब सा बिहेव किया। उसका कारण क्या है, अगर आपने गौर से देखा होगा कि यहां पर, मैं इसे वापस कर देता हूं, एक बार पीछे चला जाता हूं। अगर मैं यहां एंटर करता हूं तो यहां पर मैं डी लिखने के बाद अगर मैं देखता हूं, मैं इसको एस्केप कर लेता हूं एक बार ताकि आपको दिखे। मैं जब कुछ एंटर करता हूं, फॉर एग्जांपल 100 और यहां डेबिट लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए यहां पर ऑलरेडी एक अकाउंट लिखा हुआ है। इसको एंटर करने के बाद, यानी कि जब मैं लिख देता हूं उसके बाद अकाउंट 2 लिखने से पहले, अगर आपने गौर से देखा है यहां पर एम्प्टी फील्ड बिफोर टाइपिंग एंड क्लिक बिफोर टाइपिंग दो ऑप्शन है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या होगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे इसमें जो भी कुछ है वो कुछ छेड़खानी हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो राइट कर देता है, यानी कि ओवरराइट करता है हमेशा। तो एक काम करते हैं, इसको अब दोबारा से रन करके देखते हैं कि मेरा ये काम करता है कि नहीं करता है। ये टैली का एक बिहेवियर है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं इसे दोबारा से रन करता हूं। अब देखते हैं वो क्या करता है। अकाउंट 1 100 डेबिट। अब उसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, अब उसने डेबिट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर मुझे नन क्यों करना है।
अब आगे बढ़ते हैं और अब चूंकि मैं यहाँ पर कुछ क्रेडिट करना चाहता हूं तो मैं इसे क्रेडिट कर लेता हूं और देखते हैं। तो अब मुझे फिर टाइप इनटू करना पड़ेगा। अब टाइप इनटू कर लेते हैं। टाइप इनटू, मान लीजिए मैंने कहा कि हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्रेडिट है, फिर भी मैं लिख देता हूं सी, और फिर उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे कि हम करते हैं एंटर। आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एंटर यूज कर रहा हूं। और उसके बाद फिर जैसे कि अकाउंट नंबर मैं लिखूंगा, अब यही चीज मैं वही सेम चीज दोहराऊंगा, अकाउंट 3, और अब की बार मैं क्या करूंगा, इसे नन कर दूंगा ताकि ये कोई एरर ना दे। और अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा और फिर एंटर, और मैं अकाउंट लिखने के बाद अमाउंट लिखूंगा, टाइप इनटू अमाउंट। मान लेते हैं हम यहाँ पूरा 125 लिखना चाहते हैं, जिससे कि मेरा वाउचर बैलेंस हो जाए और बराबर हो जाए। और फिर उसके बाद फिर मैं एक और एंटर करना चाहूंगा, कीबोर्ड शॉर्टकट एंटर। अब चूंकि बराबर हो चुका है, जैसे कि इससे पहले आपने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर लिखने के बाद एंटर करता हूं तो सीधा नरेशन पे आता है। क्यों? क्योंकि मेरा ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड होगा तो हमेशा नरेशन पे आ जाएगा वापस। ये इसका बिहेवियर है। इसके पिछली बार में आपने यहाँ पर 2 बार एंटर किया था ताकि वो क्लोज कर सके, क्योंकि वो सिंगल एंट्री वाउचर स्क्रीन था और ये डबल एंट्री वाउचर स्क्रीन है। अब मैं यहाँ नरेशन लिखूंगा, टाइप इनटू, जैसा कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। सो टाइप इनटू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको पिछली बार का याद होगा कि यहाँ पर ये लोकेशन को ठीक से समझ नहीं पाता है, तो इसीलिए आप क्या करते थे, यहाँ पर इंडिकेट करते थे कि किस जगह पे ये सिलेक्ट करेगा। तो मैं इसे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ये जो कर्सर है इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए और इसे पूरे कोने से लीजिएगा हमेशा, नरेशन से आगे से। अब ये जगह मिल गई है इसको, और कर्सर मेरे सिलेक्शन एरिया के अंदर है। आप हमेशा यही कोशिश कीजिएगा। अगर आप टारगेट को मूव करना चाहते हैं यहाँ पर, वो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर भी सकते हैं यहाँ पर। और मैंने इसे कंफर्म कर देता हूं। और अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर टाइप इनटू और उसके बाद फिर 2 बार एंटर, क्योंकि एंटर एंटर से मेरा सेव होता है वाउचर। अब मैं इसे 2 बार, एक बार एंटर और एक बार एंटर, स्किप कर दिया। अब दोबारा से इसको रन करके देखेंगे। अब मैं इसे रन कर रहा हूं, अब ये रन कर रहा है। पहले 100, फिर अकाउंट 2 डेबिट और 25 रुपए, और उसके बाद फिर क्रेडिट और अकाउंट 3 और उसके बाद 125। अब यहाँ देखिए कुछ गलती हुई है मुझसे, फिर दोबारा से आपने देखा होगा। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, जहां पर अमाउंट है वहां पर मैंने कहा था इसको, ये मुझे ये नहीं करना था, क्योंकि जब भी कभी अगर वाउचर के अंदर, अब ये वाउचर सेव नहीं हुआ मेरा, और जब भी कभी यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा हो तो उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे यहाँ पर पोजीशन था मेरा, यहाँ भी यही पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पर जस्ट ये ओवरराइट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ये यूज करने का, इसका ये पिकुलियर बिहेवियर आपको समझना भी पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और एक बार और रन करके देखता हूँ इसे बंद करके। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ, कि ये एक टेम्पलेट बना रहा हूं आपके साथ, क्यों? ताकि इसका बिहेवियर को आप इमिटेट या नकल कर सकें, क्योंकि जब ये बिहेवियर को आप नकल कर लेते हैं तो आपके लिए इसका ऑटोमेशन आसान हो जाता है। तो मैं इसको एक बार और रन करता हूं, मैं इस वक्त वाउचर पे हूं और इसको देखते हैं। अब ये अकाउंट नंबर 1 लिख रहा है,
100, फिर डेबिट करके 25 रुपए, और उसके बाद अकाउंट 3, और उसके बाद 125, तब उसने ठीक किया है और अब नरेशन लिखेगा, और उसके बाद एंटर एंटर, और ये सेव्ड। अब इसको देख लेते हैं इसने सेव किया कि नहीं। जी हाँ, पहले 5 था, अब ये छठा नंबर आ गया। इस बिहेवियर से आपको ये जो हमने अभी कहीं पर नन किया या हमने कहीं पर नन नहीं किया, इसके बारे में आपको पता चलता है, जिससे जब इसको आप ऑटोमेट करने जाएंगे तो आप इसकी नकल कर सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, हम एक एक्सेल फाइल बनाएंगे और उस एक्सेल फाइल को हम अब इसके अंदर ऑटोमेशन में लाएंगे। ये आपके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाया है जिसके अंदर मैंने कंट्रोल नंबर, पहले तो मैं बता दूं कि 2 शीट बनाया है मैंने। इन दोनों शीट का मतलब क्या होता है बता देता हूं। जब आप कोई वाउचर बनाते हैं और नरेशन लिखते हैं, और या फिर डेट होता है, जैसे कि मेरे पास टेली प्राइम है एजुकेशन मोड में, तो हमेशा डेट 1 लेता है। अगर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस्ड वर्जन है तो आप यहाँ डेट डालने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस वाउचर के लिए लाइन आइटम्स को छोड़ करके आप यहाँ एक डेट डालते हैं और यहाँ नरेशन लिखते हैं। हम इसे बोलते हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है कि जिसको आप एक बार लिखते हैं पूरे वाउचर के दौरान, और बाकी लाइंस बोलते हैं जिनको हम लाइन में एंट्रियां करते हैं। तो इसलिए मैंने 2 शीट बनाई है, एक तो हेडर है और एक लाइन है। हेडर में मेरा कंट्रोल नंबर यानी वाउचर का नंबर और डेट और अमाउंट ट्रांसफर्ड एज ए नरेशन लिखा है मैंने, और लाइन के अंदर कंट्रोल नंबर यानी कि इस वाउचर का कंट्रोल करने के लिए एक वाउचर है, यानी कि इसका डेबिट और ये क्रेडिट बराबर होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। हालांकि हम इसको भी ऑटोमेशन के थ्रू से चेक कर सकते हैं, पर अभी हमने ये बराबर रखा है। और यहाँ पर हमने कंट्रोल नंबर 2 अगर देखें तो कंट्रोल नंबर 2 यानी कि इस वाउचर की बात कर रहा हूं, और यहाँ पर भी हमने दोनों को बराबर रखने की कोशिश की है। हम इसी को सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑटोमेशन से, देखते हैं कैसे होता है। अब इसको समझने के लिए हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं हर बार। तो आपके सामने फ्लो चार्ट है ये जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्सेल फाइल को इस्तेमाल करेंगे, जैसा पहले भी कर चुके हैं आप लोग, और उसके बाद वेरिएबल बनाएंगे 2, एक तो हो जाएगा कंट्रोल नंबर और दूसरा हो जाएगा फर्स्ट एंट्री। अब ये क्यों होगा, फर्स्ट एंट्री क्यों चाहिए, क्योंकि आपने देखा था कि अभी कि पहली एंट्री के वक्त वो डेबिट या क्रेडिट नहीं पूछता है, यानी डी या सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम फिल्टर आउट करेंगे। उसके बाद हम पहले हेडर फाइल को इस्तेमाल करेंगे, हेडर शीट को, और हेडर शीट के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि पहला रिकॉर्ड जो होता है हमेशा वो हेडर का होता है, तो इसीलिए हमने इसको कहा है कि अगर एक से ज़्यादा है, यानी कि इसमें कोई अगर एंट्री हो तो, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर नो हुआ तो ये स्टॉप हो जाएगा, और अगर यस हुआ तो ये नेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए जाएगा टैली एप्लीकेशन को, यूज एप्लीकेशन एक्टिविटी इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर क्लिक एक्टिविटी यूज करेगा और वाउचर पे क्लिक करेगा। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट F7 करेगा, जैसे अब तक आप कर चुके हैं F4 या F5। अब इसके बाद वो सबसे पहले हेडर और करंट रो को ट्रैवर्स करेगा। हेडर जो हमारे पास शीट है उसके अंदर हमने एक वेरिएबल इंस्टांस बना लिया है करंट रो, जैसा कि अब तक आपने किया था, और सबसे पहले वो कंट्रोल नंबर 1 को देखेगा और वो क्या करेगा, कंट्रोल नंबर 1 को सेव भी करेगा। कब करेगा, तो सबसे पहले उसने पहले वाले लाइन को ट्रैवर्स किया, उसने चेक किया कि एंटर्ड इज एम्प्टी और नॉट। एंटर्ड यानी कि ये वाला कॉलम, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब वाउचर सेव हो जाएगा तो यहाँ लिखूंगा वाउचर एंटर्ड। अगर ये खाली है तो इसका मतलब इसकी एंट्री करनी है। तो यानी कि इफ करंट रो एंटर्ड इज एम्प्टी देन रीड सेल वैल्यू, और उसे कहाँ सेव करेंगे, कंट्रोल नंबर पे, जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था। इसके बाद
सेव फॉर लेटर यूज का इस्तेमाल करेंगे और जो फर्स्ट एंट्री हमने वहां पर ऊपर वेरिएबल बनाया था उस पर हम कहेंगे यस कि मेरा ये पहला एंट्री है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें नो रखा होगा फर्स्ट एंट्री। तो जब ये पहला एंट्री हो जाएगा यस, उसके बाद कहेगा कि क्या मेरी जो एक्सेल की लाइंस हैं, यानी कि ये वाली, इसके अंदर जो भी मैंने शीट का इंस्टांस बनाया है उसका इंस्टांस बन गया है करंट रो 2। अब उसमें चेक करेगा कंट्रोल नंबर बराबर है कि नहीं, यानी कि ये कंट्रोल नंबर जो पहली बार मैंने कंट्रोल नंबर सेव किया 1 उसके बराबर है कि नहीं है। अगर है तब तो ये करेगा, अगर नो है तो फिर कुछ और करेगा, जैसे कि वापस चला जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अगर कंट्रोल नंबर 1 है तो फिर चेक करेगा कि क्या ये डेबिट अमाउंट यहाँ पर एम्प्टी है, यानी कि इस कॉलम में डेबिट अमाउंट एम्प्टी है कि नहीं। जैसे इस केस में एम्प्टी है तो इस केस में वो चेक करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं है। अगर मान लीजिए एम्प्टी नहीं है तो अगर नॉट एम्प्टी तो वो क्या करेगा, डी लिखेगा डेबिट के लिए और उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट एंटर का इस्तेमाल करेगा। कीबोर्ड शॉर्टकट एंटर करने के बाद मैं कहूँ कि टाइप इनटू करेंट रो अकाउंट नंबर लेगा, फिर उसके बाद एंटर करेगा, फिर उसके बाद अमाउंट लिखेगा और उसके बाद एंटर करेगा। अब अगर मान लेते हैं ये डेबिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्रेडिट की एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि क्रेडिट वाला जो फील्ड है, कॉलम है, वो मेरा एम्प्टी नहीं होगा। तो जब एम्प्टी नहीं होगा तो वो क्रेडिट लिखेगा सी और उसके बाद एंटर करेगा और उसके बाद करंट जो अकाउंट है, जो इसका इस वक्त जो यहाँ पर अकाउंट होगा उसको टाइप करेगा और उसके बाद फिर एंटर करेगा और फिर अमाउंट लिखेगा और एंटर करेगा। और उसके बाद फिर जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये जो रो है, अगर ये मेरा लूप चलते चलते अगर ये खत्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, टाइप करेगा नरेशन कहाँ से, करेंट रो मेरा है हेडर, इसको मैंने करेंट रो बोला हुआ है और इसको मैंने करेंट रो 2 बोला हुआ है। अगर आप गौर से देखें, जब हम फॉर ईच करेंट रो दैट इज, जब हम डिफाइन करते हैं किसी भी फॉर लूप को, तो इसमें एक इंस्टांस डिफाइन हो जाता है जो आपको पता है, और ऐसे ही यहाँ भी एक डिफाइन हो गया था करेंट रो 2। तो करेंट रो 1 में यानी हेडर फाइल में मेरे पास नरेशन है, वहां से नरेशन लेगा, एंटर करेगा 2 बार जिससे कि वो वाउचर को सेव कर सके, और उसके बाद फिर वो दोबारा लूप पे जाएगा और अगले एक्सेल फाइल के रो के लिए जाएगा जो करेंट रो यानी कि मेरा हेडर, यानी कि इस लाइन पे आके रुकेगा, और फिर उसके बाद फिर वो जैसा कि लूप चल रहा है वैसा करता रहेगा। जब सब खत्म हो जाएंगे करेंट रो, यानी कि मेरे इस हेडर शीट में सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, 2 बार कीबोर्ड से एस्केप एस्केप करेगा और स्टॉप कर देगा। ये तो था हमारे पास जो फ्लो चार्ट है। अब अगर हम इसको देखें हमारे यूआई पाथ में हमने इसे कैसे बनाया है एक बार देख लेते हैं। मैं आपके सामने जो मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट बनाया है उसको ओपन करता हूं और आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करूंगा। अभी आपने जिस फ्लो चार्ट को देखा उस फ्लो चार्ट के हिसाब से ये बनाया गया है। अब इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी कि 75% पे कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एक्सेल फाइल को, तो मैंने यहाँ एक्सेल फाइल को इस्तेमाल किया है। फिर जैसे मैंने बताया था कि मैं चेक करूंगा कि इसमें रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि इसमें कोई रो है कि नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे यूज़ करना है टैली और उसके अंदर वाउचर वाउचर ऑप्शन को क्लिक करना है, और ये तभी करना है जब इसमें कुछ रोज होंगे इस एक्सेल फाइल में। उसके बाद मुझे पहले वाले शीट को ट्रैवर्स करना है, चलना है, उसके अंदर एक एक करके रो लेना है, और करंट रो को मैंने नाम दे दिया रेफरेंस के लिए जो मैं अभी आपको बता रहा था। और उसके बाद मैंने इसमें बोला था इसमें हेडर्स है, यानी कि इसमें पहला रो जो है वो हेडर है। और उसके बाद मैंने एक और चीज किया है, देखिएगा, सेव आफ्टर ईच रो। इसका फायदा क्या होगा
जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो लिखते ही वो सेव हो जाएगा, यानी कि जब मैं लिखूंगा कि एंटर्ड तो वो सेव कर लेगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाद में भी कोई, अगर किसी एक्सीडेंटली किसी वजह से मेरा रोबोट रुक जाता है तो तब तक ये सेव हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। फिर हमने कहा था कि अगर हम चेक करेंगे कि करंट रो एंटर्ड इज एम्प्टी और नॉट, यानी कि वो खाली है कि नहीं है, और अगर खाली है तो फिर सेल वैल्यू रीड करेंगे और कंट्रोल नंबर रखेंगे। और फर्स्ट एंट्री में मैंने बोला था फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू यस, और मैंने यहाँ सेव कर लिया। और आपको दिखा दूं कि मैंने ये वेरिएबल्स कहाँ डिफाइन किया है। ये यहाँ पर जैसे पिछली बार भी डिफाइन किया था, कंट्रोल नंबर इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू नो रखा था मैंने। अब उसके बाद जब ये सेव कर लिया तो मेरे पास हर रो को रीड करना हो जाएगा जरूरी लाइंस के लिए। तो लाइंस के लिए मैंने दूसरा करंट रो रेंज बनाया जिसमें कि लाइंस को रीड करेगा एक्सेल फाइल के, और इसमें भी कहा कि इसके अंदर हेडर्स हैं, पहला रो मेरा हेडर है। और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा क्या कंट्रोल नंबर जो मैंने ऊपर सेव किया है अभी यहाँ पर उसके बराबर है, यानी पहली बार में तो 1 आएगा, तो ये 1 के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो क्या डेबिट खाली है, अगर डेबिट में कुछ अमाउंट लिखा है तो फिर क्या करेगा, अगर कुछ अमाउंट लिखा है तो पूछेगा कि क्या ये पहली एंट्री है, यानी पहली एंट्री के इक्वल टू में क्या लिखा है, यस लिखा है कि नो लिखा है। अगर इक्वल टू नो है, अब इस केस में यस है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सेव करेगा नो। अगर पहले वाले केस में यहाँ लिखेगा फर्स्ट एंट्री जो है नो के बराबर नहीं है, तो एल्स कंडीशन में सेव कर लेगा नो, और उसके बाद फिर सीधा यहाँ आ जाएगा। क्योंकि अगर वो सेकंड लाइन होगी या थर्ड लाइन होगी जहां पर नो इक्वल होगा, वहां पर वो डेबिट के लिए डी लिखेगा और एंटर करेगा ताकि मैं डेबिट एंट्री लिख पाऊं। और अगर वो इसके बाद क्या होगा, अकाउंट नंबर लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने नन किया हुआ है, मैंने जैसे बताया था आपको, और उसके बाद फिर एंटर किया, और उसके बाद फिर मैंने अमाउंट लिखा, और फिर देखिए नन किया हुआ है, और यहाँ भी क्लिक मैंने नन किया हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कीबोर्ड रीड किया एंटर, और जब ये सब हो गया अब मैं चेक करूंगा कि मेरी क्रेडिट एम्प्टी है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि डेबिट तो एम्प्टी हो तो क्रेडिट एम्प्टी नहीं है। तो उस केस में फिर अब हमेशा आपको पता है कि इसमें फर्स्ट रो तो होता नहीं कभी भी टैली में, अभी आपने देखा था एग्जाम्पल में कि पहली एंट्री डेबिट ही होती है। तो अगर वो डेबिट है तो उस केस में उसने सी लिखा और उसके बाद एंटर किया, और उसके बाद उसने अकाउंट लिखा है, ये अकाउंट लिखा और उसको एंटर किया, और उसके बाद फिर क्रेडिट लिखा और एंटर किया। इसके बाद जब ये काम खत्म हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट्स की एंट्रियां सारी खत्म होगी, तो उस लूप से बाहर निकल आएगा। यानी कि जब यहाँ सारी एंट्रियां खत्म हो जाएंगी तो यहाँ से इस पे आ जाएगा। अब यहाँ नो हो गया है क्योंकि नंबर 1 जो मेरा कंट्रोल नंबर था, अब वो कंट्रोल नंबर नो है। तो यानी कि क्या करेगा देखते हैं। मैं इसे अब कोलैप्स करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैंने एक कोलैप्स तो यहाँ किया, कंट्रोल नंबर ये वाला, इसे मैं कोलैप्स कर देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैंने कोलैप्स कर दिया, और ये देखिएगा अब इसके अंदर गौर से कि अगर ये मेरा कंट्रोल नंबर के इक्वल ना हो तो क्या करेगा, इससे बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये अब यहाँ आ जाएगा तो वो नरेशन मेरा लेगा कहाँ से, जो मेरा करेंट रो के अंदर नरेशन है उसको लेगा, एंटर करेगा, और फिर उसके बाद 2 बार एंटर करने के बाद सेव हो गया। अब मैंने क्या लिखना है मेरे सेल के अंदर, राइट सेल, ये एक नया एक्टिविटी है जो आपने अभी तक नहीं देखा। राइट सेल में हम क्या लिखेंगे, वाउचर एंटर टाइप करेंगे, और कहाँ करेंगे, जहां पर करेंट रो का एंटर्ड है, यानी कि मेरा हेडर के अंदर करेंट रो यहाँ पर पहली बार में, दूसरी बार में यहाँ होगा। तो एंटर लिखने के बाद वो सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर बार ऊपर सेव लिया हुआ था। आपको याद होगा कि जब रो को रीड करेगा तो मैंने कहा था कि सेव करेगा साथ साथ। तो अब जब ये सब हो जाएंगे, सारी एंट्रियां मेरी, एंट्रीज मेरे सारे लूप खत्म हो जाएंगे, यानी ये लूप भी जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 बार एस्केप करेगा और वापस वो पहुंच जाएगा मेरे इसी विंडो में, जो मेरा टैली का मेन विंडो है।
यानी कि 2 बार एस्केप करके यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, पहली एंट्री में 100, 25, 25, 25, 50, 25, अगले एंट्री में 100, उसके बाद 25, फिर डेबिट 25, फिर उसके बाद क्रेडिट 2 बार 25। देखते हैं ये कैसे काम करता है, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये करता है कि नहीं करता है, लिखता है कि नहीं वाउचर एंटर्ड। मैंने इसे रन किया, अब उसने वाउचर पे क्लिक किया, पहली एंट्री मेरी डेबिट 100 होगा, और फिर क्रेडिट अकाउंट 2 25 रुपए, अकाउंट 3 50 रुपए, और उसके बाद अकाउंट 4 25 रुपए, और फिर टाइप करेगा नरेशन अमाउंट ट्रांसफर, फिर 2 बार एंटर करेगा जिससे ये सेव हो जाएगा। पच्चीस, अब आपको याद होगा डेबिट करेगा, अकाउंट 2 डेबिट किया उसने, और 25 रुपए, अब ये हो गया 125। अब अकाउंट 3 75 रुपए, और उसके बाद अकाउंट 4 25 रुपए, और फिर उसके बाद नरेशन, और उसके बाद 2 बार एंटर, सेव हो गया, और इसके बाद 2 बार एस्केप, और मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 2 बार वाउचर लिख दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार और रन करके देखते हैं क्या ये दोबारा से एंट्री करता है। अभी तक तो हमने कितने वाउचर एंटर कर दिया है देख लेते हैं। हमारे पास 7 वाउचर एंटर हो चुके हैं, तो ये 8वां और 9वां होगा अगर दोबारा रन करेगा। तो इसको एक बार वापस एस्केप करके यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, अब चूंकि इसको रिकॉर्ड्स तो मिलेंगे, अब उसने क्लिक किया और वेट कर रहा है कि कोई है कि नहीं, और बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रो नहीं मिला जो जिसमें की एंट्री हो। दैट मीन्स कि ये वाला काम तो किया उसने, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त उसने ये चेक किया था, मैं इसे बड़ा करता हूं, कि क्या एंटर्ड इज एम्प्टी। अब चूंकि ये एंटर्ड एम्प्टी तो है नहीं, तो उसने कोई रिकॉर्ड का काम किया ही नहीं और बाहर निकल आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत होती हो, या आप लोगों के किसी प्रोजेक्ट में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मुझे मेल करें। और ये किसी कॉस्ट पे नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप मुझसे मदद ले सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊँ। धन्यवाद।